है कि क्या मनुष्य को सुधारना संभव है? यह बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया गया है आज, क्योंकि यह जो प्रश्न है हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि सुधारने का जो प्रयास है यह प्रति क्षण लोग करते जा रहे हैं। अब इस प्रश्न को पकड़ना पड़ेगा ठीक से कि क्या किसी व्यक्ति को अपने प्रवचनों से, अपने विचारों से सुधारा जा सकता है? दरअसल इसके उत्तर में थोड़ा सा यही कहा जा सकता है कि क्या इस ब्रह्मांड की जो मूवमेंट है, जो गति है, या प्रकृति की जो अस्मिता है, प्रकृति का जो स्वभाव है, उसको बदला जा सकता है? इस पर विचार करने की जरूरत आ गई है, क्योंकि दोनों भ्रम बाजार में हैं। आज तमाम जो आध्यात्मिक जगत हो, संसार वाले हो, दुनिया वाले हो, सब लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। बाप अपने बेटा को सुधारना चाहता है, मां अपनी बेटी को सुधारना चाहती है, क्लास में शिक्षक अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, सड़क पर चलने वाले लोग एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं, प्रवचन करने वाले संत महात्मा लोग आम जनता को, भक्तों को सुधारना चाहते हैं। यह जो सुधारने की प्रवृत्ति है, क्या पिछले 10,000 वर्षों में कोई लोग सुधरा? किसी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा? आज आप देख लीजिए, एक अनुमान के अनुसार अपने यहां लगभग 50 लाख संत महात्मा हैं, और यह प्रत्येक संत महात्मा प्रवचन दे रहे हैं, लोगों को सुधार रहे हैं, नैतिक बातें बता रहे हैं, गीता रामायण की कहानियां बता रहे हैं। अब प्रश्न है कि इतनी बात कहने के बाद क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ? तो हम लोगों को यह परेशानी अब हो रही है कि इतना प्रवचन सुनने के बाद क्या उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन आया? इस पर विचार करने की जरूरत है। अब प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति को हम सुधारना चाहते हैं उसके ऊपर मेरे सुधारने का, मेरे प्रवचन का, मेरे ज्ञान का कितना प्रभाव पड़ रहा है? सच पूछिए तो आज पूरी दुनिया में, न केवल भारत में, पूरे विश्व में, मैं कई देशों में जाकर मैंने देखा, प्रत्येक व्यक्ति सुधारने के चक्कर में लगा हुआ है। और एक बात और सोच लेने जैसी है कि हमारे जीवन का 98% समय दूसरों को सुधारने में व्यतीत हो जाता है। मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूं कि हमारे जीवन का अधिकांश समय दूसरों को सुधारने में, शिक्षक जीवन भर व्यतीत कर देता है अपना जीवन बच्चों को सुधारने में। पूछिए शिक्षक से जाके कितना सुधरा, संत महात्माओं से पूछिए कि इस प्रवचन में कितना सुधरा। परिणाम निराशाजनक दिखेगा, क्योंकि वेद पुराण उपनिषद में सुधारने की बात कही गई। हम नहीं सुधरे, वेद में कहा गया, पुराणों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, संतों ने कहा, लाखों बरस से कहते जा रहे हैं, फिर सुधरता क्यों नहीं है?
शायद, मैं बहुत स्वयं प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता, लेकिन शायद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को इसका बताया था। और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य जानते हुए भी भूल क्यों करता है, वह जानता है कि यह पाप है, गलत है, आचरण गलत है। अर्जुन के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह बाहर की चीज नहीं है, तुमको भीतर जाना होगा। कहां भीतर जाए? अंतरात्मा में जाओ। और तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य के जो 3 गुण है वह आज की चीज नहीं है, उसके जन्म काल के पूर्व की चीज है वह। अभी ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य जब गर्भ से बाहर निकलता है और उस समय जो नक्षत्र रहता है, जिस ग्रह का प्रभाव, सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और बुध, इनका जो संयोग बना हुआ है, उसका जो रेज पड़ता है बच्चे के ऊपर, वह जीवन भर चला जाता है। इसीलिए नक्षत्र के आधार पर भी काल गणना करके ज्योतिष में बच्चे के भविष्य का निर्धारण किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, गुण, सत्योगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह मनुष्य स्वयं लेके आता है उसको, उसके आत्मा का गुण है। क्योंकि यह आत्मा जब तक संसार में विचरण करती रहेगी, यह गुण उसके साथ चलता रहेगा, उस हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा। हार्ड डिस्क में वो पड़ा रहता है और उसी के आधार पर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, हजारों जन्म होता रहता है, जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। जब आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, लय हो जाए, तो ये सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, गीता में ही भगवान ने बताया, अर्जुन देखो, दुर्योधन बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, बड़ा बलवान था, बड़ा श्रेष्ठ योद्धा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, तुम इतने ज्ञानी होते हुए अभी तक गलत काम क्यों कर रहे हो? कितना सुंदर उत्तर दिया उसने। कहा कि हे परमात्मा, हे केशव, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी प्रवृत्ति कराती चली जा रही, मैं जान रहा हूं ये काम गलत है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही वैसी हो गई है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जान रहा हूं लेकिन रोक नहीं पाता अपने से। जिस प्रकार कोई पीने वाला व्यक्ति हो और उसको जानता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन समय पर जब घंटी बजती है तो ठीक 5 बजे वो पहुंच जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसकी प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि किसी को परिवर्तित कर देना, डोंट ट्राई टू चेंज, हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश न करें। फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, अदर्स विल फॉलो। इसलिए कहा गया कि डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स, चेंज योर सेल्फ, अदर्स विल फॉलो। इसलिए परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आप कहते हैं किसी कोई बीड़ी पीता है, उसको कहते हैं डांट के जब बीड़ी छोड़ दो तुम्हें तमाचा लगेगा, वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भीतर परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है उसका। अब तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया कि अर्जुन, एक रास्ता है, ऐसी बुरी प्रवृत्तियों से निवृत्ति के लिए एक ही रास्ता है कि अभ्यासेन,
तुम अच्छे कर्मों का अभ्यास करते रहो। कई लोग हम लोगों को प्रवचन में पूछते हैं, महाराज जी आप जो राम कथा कह रहे हैं इससे लाभ क्या होता है? और कोई लाभ नहीं होता कि मैं तुम्हें परिवर्तन कर दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुखी कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कितने गुरु के पास आप जाए, कुछ नहीं होगा। मैं उनको जवाब एक ही देता हूं कि मैं पूरे जीवन की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 3 घंटा अगर तुम मेरी राम कथा में बैठते हो तो कम से कम 3 घंटा तुम पाप करने से बच तो जाते हो। मैं जानता हूं कि यहां से जाने के बाद तू फिर वही काम करोगे, यहां से जाने के बाद वही शुरू कर दोगे। यहां तुम्हारे मन में बोध आएगा ऐसा काम मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन यह अस्थाई भाव अगर मन का हो जाए तो भगवान वेद व्यास से अधिक उपदेश देने वाले कौन है? चाणक्य नीति में चाणक्य ने जो कह दिया, चाणक्य से ज्ञानी कौन होगा? लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे। हमारा प्रयास यह जरूर होना चाहिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि मनुष्य को प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा, अभ्यासेन कौन्तेय, एक कौन्तेय अर्जुन, अभ्यास करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन गाते रहो, मस्त रहो, बुराई से बचने की कोशिश करो। जैसे मान लिया जाए, मैंने एक कहानी सुनी कि एक व्यक्ति था, कोई गुरु के पास गया और उसने कहा कि गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु ने कहा कि बन जाओ। शिष्य ने कहा कि गुरुजी एक बीमारी तो मुझे है कि मैं शराब पीता हूं। कहा कि कोई बात नहीं, पियो। बात हो गई, कंठी माला बदल लिया गया, कल से उसको शिष्य होना है। जाने समय गुरु को प्रणाम करके वो जाने लगा तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि सुनो एक बात मेरी मान लेना, जब भी तुम शराब पीना बस मुझे भी समर्पित कर देना, मेरा चेहरा याद कर लेना। जैसे हम लोग नहीं भोजन करते समय करते हैं, ओम तुदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पयामि ग्रहण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, तुम्हारी वस्तु को मैं तुम्ही को अर्पित कर रहा हूं। बहुत ध्यान देने की बात है। गुरु ने कहा कि जब शराब पीने लगो तो मुझे अर्पित कर देना, मेरा चेहरा सामने रखना, यही मान लेना कि मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने। शिष्य ने कहा कि एकदम करेंगे। वो घर गया, 2 दिन 4 दिन के बाद 5वां दिन फिर लौटा। क्या गुरुजी ने आप तो गड़बड़ कर दी? क्या हुआ? भाई भजन चल रहा है, पीते हो ना? कहा कि खाक पीऊं मैं। जो ही मैं पीने बैठता हूं और आपने कहा कि मेरा चेहरा सामने रखना, तो आपकी याद आ जाती है तो गिलास छूट जाता है हाथ से। यही तो मैं कर रहा हूं कि उपदेश देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग थक गए राम कथा सुनाते सुनाते। 300 से ऊपर कथा मैंने कही। क्या अंतर पड़ गया दुनिया में? हमारे ऐसे ऐसे सदगुरु लोग हैं, ज्ञान के सागर है, समुद्र है, कहां कोई अंतर पड़ रहा है? काम को कैसे रोको, क्रोध को कैसे रोको, विकारों को कैसे रोको? अरे भगवान बुद्ध से भी बड़ा कोई होगा? जीवन भर कहते रह गए, अकाम, अनिद्रा, अक्रोध, कहते रह गए। हम लोग भी प्रवचन बहुत अच्छा कर लेते हैं, काम क्रोध लोभ से अलग रहो, और चलते समय अगर विदाई नहीं मिली, यज्ञकर्ता ने विदाई नहीं दी तो क्रोधित हो गए। ये कहां हमारा प्रवचन चला गया? तो पहले आचरण करो। मनुष्य को स्वयं अपने आचरण से किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन पहले करिए और तब उसको उसके बारे में निर्णय लीजिए। एक और छोटी सी बात मैं बता, कभी आपने देखा होगा
आपके घर में, गांव में, बगीचे में गुलाब का पौधा होता है। आप कितना भी उसमें पानी दें, कैसा भी उसको दूध पिलाएं पौधे को, गुलाब के पौधे में चमेली का फूल खिलेगा क्या? तो उसकी प्रवृत्ति को थोड़ा चेंज करिए, कोशिश करिए। 2 पौधा आपने लिया, 2 बीज जमीन में आपने गाड़ा, एक बीज को आपने केयर नहीं किया, वैसा ही विकलांग बढ़ता गया। दूसरे बीज को आपने पानी दिया, खाद दिया, परवरिश किया और अच्छा पौधा निकला। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि उस पौधे में, अच्छे पौधे में केवल मीठा ही फल होगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति काम करेगी उस पौधे में। तो मनुष्य के जीवन में उसकी प्रवृत्ति काम करती है, आचरण काम करता है। गुरुजन क्या करते हैं? उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। कितना भी कोशिश कर लो, आदमी एक ध्यान रखना चाहिए, तो वही होगा, ये प्री डिसाइडेड है। अरे भगवान श्री कृष्ण ने नहीं देखा महाभारत के युद्ध में अपना भगिना अभिमन्यु युद्ध में जा रहा है, भगवान है त्रिलोकपति, तीनों काल के जानकार, वो जान रहे हैं कि अभिमन्यु को क्या होने वाला है। क्यों नहीं रोका? या युद्ध में मत जाना। युद्ध शुरू हो गया, सारे योद्धा उधर जा रहे हैं और दुर्योधन ने षड्यंत्र करके अर्जुन को दूसरी दिशा में भेज दिया और कृष्ण चले गए, स्वयं चले गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि मैं भी नियति के अधीन में हूं, वे भी नियति के अंदर में काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नियति के अंदर में काम कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख लिया, आपने देखा नारद को, इतना ज्ञानी, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति नारद, विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान ने क्या कहा? बिहसी कहेउ महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जो जस रघुपति करहि तस, सो तिस तस तेहि विधि हुई। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। परमात्मा आपका बेटा, हो सकता है कि आप धार्मिक है, हो सकता है आपका बेटा अधार्मिक निकल जाए, आप अधार्मिक है, बेटा धार्मिक निकल जाए। कौन जानता है किस ग्रह नक्षत्र में आया है वो? मनुष्य की प्रवृत्ति शाश्वत चीज है, इसलिए प्रयास जरूर करते रहें। हम लोग प्रयास जरूर करते हैं, लोगों को सुधारें, लोग अच्छे बने, कीर्तन करें, लेकिन गारंटी नहीं बता सकते कि हमारे प्रवचन से वह व्यक्ति सुधर जाएगा ही।